स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विथ विकास पाठक यूट्यूब चैनल में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में। जो आपका 8 मार्च को एग्जाम है, रिवाइज कैलेंडर फिर से जारी किया गया था। जो आपका पेपर लीक था 20 फरवरी को एग्जाम था, ठीक है। और उसका जो रिवाइज कैलेंडर है पेपर लीक की वजह से अब 8 मार्च को शिफ्ट किया गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को करने वाले हैं और यहाँ से हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो से आपको 3 मार्क्स का हेल्प मिलेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरण आरेख बनावट। फिजिक्स में जो लेंस और दर्पण का जो किरण आरेख होता है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कैसे आरेख बनावट किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, प्लेलिस्ट आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा। साइंस का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 वीडियो भी है। और आपका साइंस का ऑब्जेक्टिव का कम से कम 22 वीडियो है। दोनों सबको आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार आप समझ लीजिए दोस्तों, आपका 20 तारीख से लेके बचा कितना 8 तारीख, ठीक है। 10-12 दिन में क्वेश्चन तैयार करना बहुत ही मुश्किल का काम है। और हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा आपका रिपीटेड इस बार रहेगा। प्रीवियस ईयर का है कि बहुत कम टाइम है इसके वजह से, और क्वेश्चन के लेवल भी थोड़ा हार्ड रहेंगे, ठीक है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सारा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना हुआ है प्लेलिस्ट में। तो चलिए अब हम लोग आरेख बनावट वाला वीडियो देखते हैं कि कैसे इसमें हम लोग आरेख का बनावट करेंगे। पहले आरेख बनावट करने के लिए कुछ नियम होते हैं, ठीक है। कुछ नियम होते हैं, उसको पहले समझ लीजिए आप लोग। तो क्या होता है, इसके मुख्यतः 4 रूल है, ठीक है। आरेख बनावट के कितने हैं? 4 रूल है। पहला है कि किसी भी दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर आती है तो परावर्तन के बाद वो फोकस हो जाएगी। मान के चलिए कि अगर आपका दर्पण है, ठीक है, हम लोग दोनों का देखेंगे, दर्पण का भी देखेंगे और लेंस का भी देखेंगे। क्या बोला है? किसी भी दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए आपका बीच में होता है पी, मुख्य अक्ष ये होता है, यहाँ पे होता है सी, ठीक है, और यहाँ होता है एफ। अगर बोला है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जा रहा है, मतलब अगर यहाँ से जा रहा है, ठीक है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो एकदम 100% है कि वो फोकस से ही वापस जाएगा, चाहे वो नीचे से जाए चाहे वो ऊपर से जाए, ठीक है। तो पहला नियम ये हुआ कि किसी भी दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर आती है तो परावर्तन के बाद वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। दूसरा नियम क्या है? तो यदि कोई किरण फोकस से होकर दर्पण पर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। यानी कि अगर देखिए, ये हुआ आपका फोकस, ठीक है। कहने का मतलब ये फोकस हुआ। अगर कोई किरण यहाँ से जा रहा है ऐसे, तो फाइनल है कि वो, अगर कोई किरण ऐसे गया इधर से, तो फाइनल है कि वो मुख्य अक्ष के समांतर ही वापस निकलेगी। यानी कि यदि कोई किरण फोकस से होकर दर्पण पर जाती है तो किरण का परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। 2 नियम हो गया। और तीसरा नियम जो है वो बोला गया कि यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आए तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है और 90 डिग्री का कोण जो है बनाती है। देखिए यहाँ आपका इमेज बना हुआ है, वक्रता केंद्र से जा रहा है, ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर क्या होगा? बनेगा, ठीक है। उसके बाद चौथा, यदि प्रकाश किरण ध्रुव पर जाए तो जितना डिग्री का कोण बनाकर आया है उतना ही डिग्री का कोण बनाकर वापस जाएगा। मान के चलिए ये आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ आपका ध्रुव है, कोई किरण जो है ऐसे गुजरा है, ऐसे आया कहाँ पर? ध्रुव पर, तो उस सेम टू सेम अगर वो 50 डिग्री का कोण बनाकर आएगा तो 50 डिग्री कोण बनाकर वो परावर्तित भी हो जाएगा। अगर आपतित किरण यहाँ पर 50 डिग्री है तो परावर्तित भी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। सेम टू सेम आपका यहाँ से गुजरेगा। अब यहाँ से आप देखिए, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के विभिन्न स्थितियों के बने प्रतिबिंब के साइज प्रकृति और ये साइज और प्रकृति। यहाँ पर पहले हम लोग अवतल दर्पण का देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति। अवतल दर्पण में जो है टोटल 6 टाइप का प्रतिबिंब बनता है। अब 6 को हम लोग को देखना है कि करके अच्छे से। 6 में से पहला कौन है? तो पहला अनंत पर, ठीक है। अनंत आपका कहाँ होगा? तो यहाँ पर मान के चलिए आप पी हुआ, ठीक है, बीच में, यहाँ आपका एफ हुआ और यहाँ सी हुआ। तो सी के बाहर यानी यहाँ जो होगा, यहाँ अगर हम कोई प्रतिबिंब रखेंगे तो सी यहाँ पर हम लोग रखेंगे, यहाँ से लेके जाएंगे, ठीक है, और यह आपका फोकस पर बन जाएगा, ठीक है, यानी कि फोकस पर बनेगा। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा और ये क्या होगा? अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु के आकार का, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। फिर सेकेंड टाइप जो है वो सी से परे, सी से परे मतलब कि सी से पीछे। तो सी के अगर पीछे रखेंगे तो प्रतिबिंब आपका बनेगा कहाँ पर? सी और एफ के बीच में, ठीक है, और छोटा बनेगा, और वहीं पर वास्तविक प्लस उल्टा बनेगा, वास्तविक प्लस उल्टा बनेगा। एक बात आप ध्यान से देखिएगा कि अवतल दर्पण में वास्तविक, उल्टा, काल्पनिक तीनों टाइप का बनता है, ठीक है। वास्तविक, उल्टा, काल्पनिक और सीधा, कुल मिलाकर सब तरीका से बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में अगर हम लोग देखेंगे तो उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है? काल्पनिक ही बनता है, काल्पनिक ही बनता है। और काल्पनिक जब बनेगा तो फाइनली है कि वो सीधा बनेगा, और वास्तविक जो होता है वो उल्टा बनता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सी पर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। सी पर अगर रखेंगे, एक तो आपका अनंत वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर आपका जो है सी पर वाला इंपॉर्टेंट है, और फिर एफ पर इंपॉर्टेंट है। 3 ठो यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सी पर अगर रखेंगे तो फाइनल है कि सी पर ही बनेगा प्रतिबिंब, और जब सी पर रखें तो समान आकार का बनेगा और वास्तविक बनेगा, और वास्तविक जब बनेगा तो फाइनल है कि वो क्या बनेगा? उल्टा बनेगा।
फिर है सी और एफ के बीच, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ मेरा एफ हुआ, ठीक है, यहाँ मेरा एफ हुआ और यहाँ सी हुआ। अगर हम यहाँ प्रतिबिंब तो सी और एफ के बीच में अगर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो आपका बनेगा वो सी के पीछे बनेगा, ठीक है। सी के पीछे बना, एक किरण हम लोग यहाँ लेंगे, एक किरण यहाँ लेंगे, ऐसे करके इधर लाएंगे और ये जो होगा यहाँ से एफ से गुजरेगा, ठीक है। तो फाइनल जो कटेगा वो सी से पीछे कटेगा, इधर कटेगा, तो इसलिए बोला है सी से परे, यानी कि सी से पीछे। और ये बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो वहीं पर अगर बात करें कि एफ पर अगर रखेंगे, अगर एफ पर रखेंगे तो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर, ठीक है। देखिए आप ध्यान से, अगर अनंत पर हम लोग रखे थे तो कहाँ बना, एफ पर बना था, और अगर एफ पर रखेंगे तो वो अनंत पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर उल्टा है सिर्फ क्या कि यहाँ अत्यधिक छोटा बनेगा अनंत पर रखेंगे तो, और अगर एफ पर रखेंगे तो अत्यधिक बड़ा बनेगा। बाकी वास्तविक और उल्टा दोनों एक ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट देखेंगे पी और एफ के बीच, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ दिया जाता है कि अवतल दर्पण में कब जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी काल्पनिक बनता है। तो आप देखिए काल्पनिक जो है एक ही बार बना है, ठीक है। 6 गो में से काल्पनिक जो है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ टोटल में क्या बना है, वास्तविक बना है, लेकिन एक ही बार क्या है, आभासी यानी काल्पनिक बना और सीधा बना है। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक बार बना है यहाँ पर आभासी, इसीलिए पूछ देगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। तो वो होगा कहाँ पर, पी और एफ के बीच में। कई बार रिलेशन आपको अच्छे से पूछ दिया जाता है, ठीक है। कई बार क्या होगा कि इसी पर रखने पर दे देगा प्रतिबिंब बनाने के लिए, और कई बार देगा कि वास्तविक उल्टा और छोटा बन रहा है, कहाँ पर रखेंगे, या तो फिर ऐसे दे देगा कि एफ और सी के बीच रखेंगे तब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लेंगे। फिर अगला है यहाँ पे उत्तल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा जो है दो टाइप का प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण द्वारा। तो उत्तल दर्पण में एक चीज़ तो है इंपॉर्टेंट कि उत्तल दर्पण में जो है दोनों काल्पनिक बनता है, चाहे वो जहाँ भी रखेंगे। तो उत्तल दर्पण में दो टाइप का बनता है, पहला जो है अनंत पर रखा जाएगा, ठीक है। पहला जो है अनंत पर रखेंगे, तो अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा, फोकस पर अनंत पर रखेंगे फोकस पर बनेगा। और फोकस अनंत पर रखने के बाद अभी हम लोग देखे थे, यहाँ भी आप देखिए अनंत पर अगर रखे थे तो फोकस पर बना था और अत्यधिक छोटा बना था, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर क्या है, उल्टा है कि यहाँ पे काल्पनिक और सीधा बन रहे हैं। बस उत्तल दर्पण में सेम, खाली आपको ये याद करना है। बाकी अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा और आभासी और सीधा। और दूसरा है कि अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव यानी पी के बीच अगर रखेंगे तो पी और एफ के बीच अगर ये रखेंगे तो पी के ध्रुव पी और एफ के बीच में रखेंगे तो पी और एफ के बीच बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी और सीधा बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखते हैं हम लोग कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग प्रतिबिंब बना कर भी देखेंगे कि आखिर ये कैसे होता है। तो पहले हम लोग अवतल दर्पण का देखेंगे जो हम लोग का 6 टाइप का था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिए हैं पी और एफ के बीच में, ठीक है। पी और एफ के बीच में जब लिया गया तब कहाँ बना। अब ध्यान से देखिए कि इमेज आपका अवतल दर्पण का बना हुआ है, ठीक है। अवतल दर्पण का इमेज बना हुआ है, यहाँ आपका पी है, यहाँ आपका एफ है, ठीक है। पी और एफ हमको चाहिए था और पी और एफ के बीच में ही रखा गया था। तो पी और एफ के बीच में यहाँ पर रखे हैं। और अभी आप लोग को नियम बताए थे कि कोई भी रेखा को, कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 रेखा चाहिए, ठीक है। तो पहला रेखा हम लोग क्या किए हैं, तो पहला रेखा हम लोग मुख अक्ष के समांतर ले लिए हैं। मुख अक्ष के समांतर जब लेंगे तो फाइनल है कि ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। अभी हम लोग नियम पढ़े थे। उसके बाद एक और रेखा ले लेंगे जो दर्पण के ध्रुव से जाएगा, और दर्पण के ध्रुव से जब लेंगे तो हम अभी बताए थे कि दर्पण के ध्रुव से जितना डिग्री कोण बना के आता है उतना डिग्री कोण बना के ये वापस निकल जाता है। अब आप ध्यान से देखिए, इधर कोई भी बढ़ाएंगे तो इधर नहीं कटेगा, ठीक है। इधर नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि ये यहाँ जाकर प्रतिच्छेद कर देगा, यानी दर्पण के पीछे कटेगा, ठीक है। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवतल दर्पण में एक ही बार है जो आभासी बनता है। आभासी बनता है नहीं काल्पनिक बनता है। काल्पनिक का ही नाम क्या होता है, आभासी होता है। ध्यान से आप समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ाए, ठीक है। एक थो हम लोग कहाँ पर ले लिए, तो एक ठो लिए मुख इसके समांतर जो फोकस से गया, और एक ठो लिए ध्रुव से, और ध्रुव से लिए तो यहाँ से गया। बाद में इसको बढ़ाया, दर्पण के पीछे जाके कट गया और ये मेरा ये इमेज बन गया। अब ध्यान से इसका प्रतिबिंब लिखना होता है, यानी प्रकृति लिखना होता है। तो प्रकृति आप देखिए दर्पण के पीछे कटा है, दर्पण के पीछे जब भी कटेगा आप समझ लिए कल्पना करके हम लोग कटवाए तो ये काल्पनिक हो जाएगा। वहीं पर आप देखिए सीधा बना है, क्योंकि अगर मुख अक्ष के ऊपर ही बना है ना, तो मुख अक्ष के ऊपर बना है तो ये प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा हो जाएगा। फिर आप यहाँ ध्यान से देखिए, वस्तु हम लोग लिए हैं इतना बड़ा, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना बड़ा बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है, यानी कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। और स्थान कहाँ है, दर्पण के पीछे है। तो पहला टाइप का हम लोग देख लिए, पी और एफ के बीच में रखेंगे तब कैसे बनेगा।
अब हम लोग देखते हैं कि जब वस्तु कहाँ हो, F पर हो। जब F पर होता है तो कहाँ बनता है, जब F पर होता है तो अनंत पर बनता है, ठीक है। F पर अगर होता है तो अनंत पर, और अगर अनंत पर रखेंगे तो वो F पर बनेगा। ध्यान से आपको समझना। अब देखिए आपका इमेज तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन हम लोग इस पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को F पर रखेंगे। F पर रखेंगे, पहला किरण जो हम लोग लेंगे वो मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, और मुख्य अक्ष के समांतर लेने के बाद वो जाएगा कहाँ से, फोकस से। ये नियम होता है। दूसरा ले लेंगे हम लोग ध्रुव से, ठीक है। ध्रुव से लेंगे, जितना डिग्री कोण बना के आएगा उतना डिग्री जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कट नहीं रहा है। यहाँ हम लोग कल्पना करेंगे कि कि ये कल्पना ही करेंगे, लेकिन ये कटेगा 100% आगे जाके ये कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि समांतर रेखा यहाँ पर नहीं है, इसलिए समांतर नहीं, इसलिए कटेगा। लेकिन कटेगा कहाँ पर, अनंत पर। तो आप देखिए वास्तविक है, इसको वास्तविक है पर मान लेंगे इसको, ठीक है। और ये कहाँ बनेगा, आप देखिए मुख्य से यहाँ था, इसके नीचे बन रहा है, यानी कि ये उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और वस्तु हम लोग लिए कितना बड़ा, अब देखिए वस्तु लिए इतना बड़ा, लेकिन ये कटेगा बाद में जाके। तो यहाँ से जब हम लोग पूरा यहाँ तक का लाइन लेंगे तो अब देखिए ये क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। वस्तु से बड़ा बनेगा और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अनंत पर होगी प्रतिबिंब की स्थिति। ये हो गया जब वस्तु हम लोग F पर रखेंगे। थर्ड टाइप का जो सवाल है वो बनता है कि जब वस्तु F और C के बीच में हम लोग रखेंगे तब। F और C के बीच, आप ध्यान से देखिए, F मेरा यहाँ है और C मेरा यहाँ, इसके बीच में वस्तु को रख दिए। पहला किरण तो हम लोग लेंगे एकदम 100% कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर ले लेंगे तो ये गुजरेगा कहाँ से बच्चे, ये गुजरेगा आपका फोकस से, ठीक है। पहला किरण को हम लोग गुजार दिए। और दूसरा किरण जो आपका है वो कहाँ से गुजर रहा है, तो ध्रुव से, ठीक है। ध्रुव से गुजारेंगे, ये जाके यहाँ टच करेगा, ठीक है, यहाँ टच करेगा। और यहीं पर आपका जो प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा, यहीं पर आपका प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और F और C के बीच रखने पर यह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो स्थान आपका वक्रता केंद्र के बाहर, यानी कि वक्रता केंद्र के बाहर बनेगा, C के बाहर बनेगा, ठीक है। C के बाहर बनेगा। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जब हम यहाँ से वस्तु को लिए तो ये C से गया, और यहाँ से लिए तो ये कटेगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कटेगा। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं कि C के बाहर बनेगा, स्थान जो होगा C के बाहर बनेगा। और वास्तविक होगा उल्टा बनेगा, वस्तु से आपका बड़ा बनेगा, और स्थान कहाँ होगा, C से बाहर होगा, यानी वक्रता केंद्र से बाहर। फिर चौथा टाइप का जो सवाल है वो C पर है, तो C पर रखेंगे ना तो वो फाइनली है कि वो C पर ही बनेगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और शायद ये इस बार आया हुआ था एग्जाम में। C पर रखने के बाद C पर ही बनेगा। कैसे इसको बनाएंगे, तो हम लोग C पर वस्तु ले लिए हैं, यहाँ से पहला किरण को गुजार दिया हम लोग, मुख्य से गुजारेंगे, फोकस से जाएगा। फिर दूसरा जो हम लोग लेंगे वो कहाँ से लेंगे, दूसरा लेंगे ध्रुव से, ठीक है, ध्रुव से लेंगे। अच्छा, दूसरा हम लोग ध्रुव से नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। दूसरा आपका ले लेंगे कहाँ से, पहला ले लिए हम लोग कहाँ, मुख्य से, तो ये फोकस से गया। फिर यहाँ पे हम लोग मुख्य के समांतर लेंगे, ये भी फोकस जाएगा। आप देखिए यहाँ पर आपका इमेज कट गया, ठीक है, इमेज कट गया यहाँ पे। और यही आपका क्या हो गया, तो प्रकृति लिखेंगे, ये वास्तविक कटेगा। फिर उल्टा हो रहा है क्योंकि ये मुख्य के नीचे बना है, इसलिए उल्टा होगा। आकार क्या होगा, जितना बड़ा वस्तु लिए उतना ही बड़ा होगा, इसलिए बिल्कुल बराबर बोलेंगे। और चौथा हो जाएगा स्थान C पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब जो है बन जाएगा। अब पांचवा जो देख लेंगे, पांचवा है क्या कि जब वस्तु C पर हो, C और अनंत के बीच हो। जब वस्तु जो है C और अनंत के बीच वस्तु रखे हैं, यहाँ से एक किरण लिए कहाँ गया, मुख्य के समांतर, ये आया फोकस से, ठीक है। दूसरा भी लेंगे हम लोग मुख्य के समांतर, ये भी जाएगा फोकस से, ठीक है, फोकस से जाएगा। लेकिन ये कटेगा कहाँ पर, यहाँ कट रहा है, C और F के बीच में कटेगा। आपको ध्यान लगेगा, आपको देख के आपको लगेगा कि यहाँ फोकस से कटा है, पर फोकस से वो नहीं कटा है, बल्कि C और अनंत के बीच अगर रखेंगे तो वो कहाँ कटेगा, C और F के बीच में। आपका इमेज जो है देखिए आप ध्यान से, यहाँ बना है और एक तो हम लोग यहाँ लिए हैं, ये इधर चल गया, लेकिन कटा कहाँ पे, यहाँ कटा है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जब C और अनंत के बीच में रखेंगे तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और स्थान आपका C और F के बीच बनेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर जो देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, लास्ट वाला अवतल दर्पण का, कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। जब अनंत पर रखेंगे तब वो फोकस पर बनेगा, और फोकस पर रखेंगे तो अनंत बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, वस्तु को हम लोग कहाँ रखें, अनंत पर रखें। अब अनंत पर रखें तो दर्पण के ध्रुव से तो गुजार नहीं सकते, ठीक है, इसलिए ये अनंत रखें तो यह मुख्य के समांतर गया, फोकस से गया। इधर से भी किरण लेंगे, ये भी मुख्य के समांतर जाएगा, ये भी फोकस से गुजरेगा, और फोकस में जाके इमेज आपका बना देगा, ठीक है। यानी कि वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, वस्तु से छोटा हो गया, और स्थान आपका फोकस पर बना है, ठीक है। एक बार आप बढ़िया से इसको 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, पहला जो हम लोग रखे थे कहाँ पे, P और F के बीच में, तब ये कहाँ बना था, बाहर बना था। फिर दूसरा हम लोग F पर रखे थे तो दूसरा मेरा कहाँ बना था, तो दूसरा मेरा बना था, कहाँ पर बन गया, दूसरा मेरा अनंत पर बना था, ठीक है, फोकस पर। फिर तीसरा हम लोग कहाँ रखे थे, तीसरा रखे थे हम लोग कहाँ, C पर, ठीक है, तीसरा C पर रखे थे, तो आपका बना था कहाँ पे,
तीसरा सी पर नहीं ना। हाँ, तीसरा रखे एफ और सी के बीच, तीसरा एफ और सी के बीच रखे तो ये कहाँ बन गया, सी और अनंत के बीच बना, ठीक है। उसके बाद चौथा हम लोग कहाँ रखे, तो चौथा सी पर रखे, तो चौथा आपका सी पर ही बना है। पांचवा हम लोग रखे थे सी और अनंत के बीच, तो पांचवा आपका बना है यहाँ सी और एफ के बीच। और छठा रखे थे अनंत पर, तो छठा आपका फोकस पर बना, ये आपको ध्यान रखना है। अब आएंगे उत्तल दर्पण पे। तो उत्तल दर्पण में जो है दो टाइप का प्रतिबिंब बनता है, और दोनों जो आपका बनता है काल्पनिक बनता है, दोनों आपका काल्पनिक बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको दे देगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा जो है काल्पनिक बनता है, ठीक है, काल्पनिक बनता है, और फिर आप कह सकते हैं छोटा ही बनता है, छोटा ही बनता है और सीधा। उत्तल दर्पण में काल्पनिक सीधा छोटा बनता है हमेशा, ठीक है। तो चलिए उत्तल दर्पण देखेंगे। ये आपका एक उत्तल दर्पण बना। पहला जो तरीका है वो बोला गया जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच हो, अनंत और ध्रुव के बीच, ठीक है, अनंत और मेरा ध्रुव के बीच हो। तो ये मेरा ध्रुव रहा और ये मेरा अनंत रहा, इसके बीच में हम वस्तु को रख दिए हैं, और पहला किरण जो गुजार दिए कहाँ से, मुख इसके समांतर, ठीक है। तो मुख इसके समांतर गुजारेंगे तो फाइनल ये कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा। और एक किरण हम लोग लिए कहाँ, दर्पण के ध्रुव से। दर्पण के ध्रुव से जितना डिग्री बनाएगा उतना डिग्री से गुजर जाएगा, लेकिन यहाँ तो कटा नहीं, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और मान लेंगे इसको कल्पना करते हुए, और इमेज देख लेंगे कि कहाँ कटा है, तो यहाँ पर कटा है, ठीक है। यहाँ पर कटा है, पी और एफ के बीच में कटा है, ये इमेज इधर कटा है, इसको मानना पड़ेगा। तो प्रकृति क्या होगा, तो काल्पनिक होगा, क्योंकि इसको हम लोग माने हैं, और काल्पनिक जो होता है तो वो सीधा होता है। और इस बार आप देख सकते हैं कि छोटा बना है, ठीक है। आप हम लोग वस्तु इतना बड़ा लिए थे तो एक छोटा सा प्रतिबिंब बना है। उसके बाद दर्पण, ये आपका कहाँ बना, पी और एफ के बीच बना है, पी और एफ के बीच बना है यहाँ पे, और दर्पण के पीछे बना है। तो पहला आपका प्रकार हो गया उत्तल दर्पण का। सेकंड जो होता है, कहा जाता है कि जब वस्तु जो है अनंत पर हो, जब वस्तु फाइनल कहाँ हो, अनंत पर हो। तो अनंत पर रहेगा तो यहाँ ले लेंगे, अनंत पर रहेगा तो पहला किरण को हम लोग गुजार के कहाँ, मुख इसके समांतर, ये बना फोकस से गया, और नीचे एक किरण और ले लेंगे मुख इसके समांतर, ये भी फोकस से जाएगा। तो फाइनली जो है फोकस पर कटेगा और बिंदु के समान बनेगा, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा, फोकस पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बन रहा है, और काल्पनिक यानी आभासी और सीधा बनेगा। तो ये हो गया दर्पण से रिलेटेड। अब हम लोग देखेंगे लेंस में। तो लेंस में हम लोग देख लेंगे अच्छे तरीके से कि पहले जानते हैं कि लेंस के कितने नियम होते हैं बनावट के। तो देखिए, जब कोई किरण, लेंस में क्या होता है कि जब कोई लेंस आपका क्या हुआ, ये हो गया आपका लेंस, ठीक है, और यह हो गया आपका लेंस, ठीक है। ये आपका हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया अवतल लेंस। कुल मिलाकर ये अवतल हो गया, उत्तल हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे हम लोग देख रहे हैं क्या होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा उल्टा रहेगा कि अवतल दर्पण में 6 टाइप का बना था, तो इस बार आपका उत्तल लेंस में 6 बनेगा, और उत्तल दर्पण में आपका 2 बना था, उत्तल दर्पण में आपका 2 बना था, तो इसलिए अवतल दर्पण में आपका कितना बनेगा, उत्तल दर्पण में आपका 6 बना था, तो उत्तल लेंस में इस बार कितना बनेगा, यानी अवतल लेंस में आपका कितना बनेगा, तो 2 बनेगा अवतल लेंस में, ठीक है। तो चलिए लेंस के हम लोग किरण बनावट देखते हैं। तो पहला नियम क्या है कि जब कोई किरण मुख इसके समांतर आती है तो अपवर्तन के बाद, यहाँ तो परावर्तन नहीं होगा बल्कि यहाँ क्या होगा, अपवर्तन, क्योंकि परावर्तन दर्पण से होता है और अपवर्तन आपका लेंस से होता है। तो जब कोई किरण मुख इसके समांतर आती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से जाएगी, या फोकस से जाते हुए हमको प्रतीत होगी, यानी कि यह आपका हो गया क्या, दर्पण, ठीक है। और यहाँ आपका बीच में हो गया प्रकाशी केंद्र, यहाँ पर ध्रुव नहीं होता है बल्कि प्रकाशी केंद्र होता है। वहीं पर क्या बोला है कि अगर हम लोग यहाँ एफ ले लें, यहाँ सी ले लें, ठीक है। बोला जब कोई किरण मुख इसके समांतर जाती है ऐसे, तो वो कहाँ से जाएगी, फाइनल है कि फोकस जाएगी, क्योंकि लेंस में आपका 2 फोकस होता है, 2 वक्रता केंद्र होता है, क्योंकि लेंस जो होता है गोलीय दर्पण का खोखला भाग होता है वो, ठीक है। अब आगे देखिए, मतलब कि दो गोलीय दर्पण का भाग होता है। तो जब कोई किरण मुख इसके समांतर अगर आती है तो अपवर्तन के बाद वो फोकस से जाती है, या फोकस से जाते हुए हमको प्रतीत होती है। फिर दूसरा पॉइंट है कि जब प्रकाश किरण फोकस से आए तो अपवर्तन के बाद मुख इसके समांतर जाएगी, मतलब कि अगर फोकस से आएगी तो मुख इसके समांतर जाएगी, ठीक है, और अगर मुख इसके समांतर जाएगी तो फोकस से जाएगी। और तीसरा है कि जब किरण प्रकाशीय केंद्र से आती है तो वह बिना अपवर्तन के निकल जाती है। यहाँ थोड़ा सा अंतर है कि दर्पण में हम लोग देखे थे कि अगर बीच वाले ध्रुव से आता था, जितना डिग्री बना के उतना डिग्री इधर से गुजरता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब जब प्रकाशिक केंद्र से जो जाएगा तो सीधा सीधे निकल जाएगा, ठीक है। सीधा सीधे आप देखिए इमेज में भी आपको पता चलेगा सीधा निकल रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो उत्तल लेंस, अभी आपको बताया था कि उत्तल लेंस में टोटल 6 बनेगा और अवतल लेंस में 2 बनेगा, थोड़ा सा उल्टा है। उत्तल लेंस में कहाँ कहाँ पर रखेंगे, तो अनंत पर रखेंगे, ये फोकस पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। वहीं पर 2f1 पर रखेंगे, 2f1 से पीछे अगर रखेंगे तो f2 और 2f2 के बीच बनेगा, और छोटा होगा और वास्तविक और उल्टा हो जाएगा।
उसके बाद 2f1 पर अगर 2f1 पर ही रखेंगे अगर, तो ये 2f2 पर बनेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2f1 पर रखे हैं तो 2f2 पर बना है। फिर ये समान आकार का हो जाएगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। फिर आगे अगर बात करें तो f1 और 2f1 के बीच अगर रखेंगे, f1 और 2f1 के बीच, तो ये 2f2 से पीछे बन जाएगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। वहीं पर अगर फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, और अनंत पर अगर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। बस बात सेम टू सेम है। फिर आगे है फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच अगर रखेंगे तो जिस और वस्तु है लेंस उसी ओर रखेंगे तो बड़ा और आभासी बनेगा और सीधा। ठीक है, एक बात आप जान लीजिए कि अवतल दर्पण जो था वो काल्पनिक, वास्तविक, सीधा और उल्टा हर टाइप का बनाता था। उसी तरह आपका उत्तल लेंस जो है वो वास्तविक बनाएगा, उल्टा भी बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा और सीधा भी बनाएगा। आपको ध्यान में रखना है। तो अवतल लेंस, यानी कि अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस जो है लगभग एक ही टाइप का काम आपका करता है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। ध्यान से आपको समझना है। और अगर हम लेंस का बात करें तो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, इसमें दोनों में दो दो टाइप का बनता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अवतल लेंस में भी किस टाइप का बनता है। तो अवतल लेंस में दो टाइप का रखेंगे, एक अनंत पर रखेंगे वो फोकस पर बनेगा और छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण में क्या बना था, सीधा और आभासी बना था। तो उसी तरह अवतल लेंस में भी सीधा और आभासी बनेगा और दो ही टाइप का बनेगा। और एक क्या करेंगे, अनंत और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच रखेंगे तो ये f1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण देख लेते हैं अच्छी तरीके से। पहला उत्तल लेंस देखेंगे 6 टाइप का बनेगा। 6 में पहला जो है तरीका वो है जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच हो। जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र आपका यहाँ है और फोकस के बीच रखे हैं, फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो ये पहला किरण जो हम लोग लिए मुख के समांतर, ठीक है, और वो गुजरा कहाँ से, वो गुजर गया आपका f2 से यानी कि फोकस से। और एक लिए प्रकाशीय केंद्र से वो सीधा सीधे गुजर गया, लेकिन दोनों इमेज जो है आप एक दूसरे को, दोनों लाइन काटा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कल्पना करेंगे और कल्पना करने के बाद ये पक्का कटेगा कहाँ जाके, यहाँ कटेगा। ठीक है, और ये लेंस के बाईं ओर बन जाएगा, लेंस के बाईं ओर बनेगा और यहाँ पर आप देखिए वस्तु से बड़ा बन रहा है, यानी कि काल्पनिक तो होगा क्योंकि कल्पना किए हैं। फिर सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, लेंस के बाईं ओर बनेगा। और स्थान अगर बात किया जाए तो आप देखिए f1 और 2f1 के बीच बना है। ठीक है, f1 और 2f1 के बीच बना है। सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड पार्ट जो है वो बोला गया है कि जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो। तो जब वस्तु अगर फोकस पर लेंगे तो फाइनल है कि वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, अनंत पर बनेगा। तो फोकस पर अगर लिए हैं तो आप देखिए यहाँ से दो किरण को दौड़ाएंगे, एक किरण आपका मुख के समांतर जाएगा जो f2 से गुजर जाएगा यानी फोकस से गुजर जाएगा, और एक ठो लेंगे प्रकाशीय केंद्र से वो सीधा गुजर जाएगा। लेकिन आप देखिए एक ठो इधर जा रहा है, एक ठो इधर जा रहा है। फाइनली है कि कटेगा बड़ा मुश्किल से ये। ठीक है, लेकिन हम लोग मानेंगे समांतर रेखा है तो ये वास्तविक होगा। फिर उल्टा बनेगा, ये वस्तु से बहुत बड़ा बनने वाला है इस बार। और अनंत पर क्योंकि हमने माना है कि कहीं ना कहीं ये कटेगा और प्रतिबिंब जो है बन जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं जाके कटेगा, इसलिए वास्तविक होगा और अनंत पर बनेगा। फिर तीसरा टाइप का सवाल होता है कि जब वस्तु f1 और 2f1 को C1 भी कहा जाता है, तो f1 और 2f1 के बीच अगर होता है तो, ठीक है, ये हम लोग बढ़ रहे हैं क्या, उत्तल लेंस। तो f1 यहाँ पर है और 2f1 यहाँ, इसके बीच में अगर इमेज को रखे हैं, पहला किरण जाएगा फोकस, मुख के समांतर, ये फोकस से गुजरेगा, और दूसरा आपका जो है प्रकाशीय केंद्र से जाएगा। देखिए आप जाके यहाँ फाइनल जो है ना कट गया, 2f2 से बाहर कटा है। ठीक है, 2f2 से कटा है बाहर। अनंत और 2f के बीच आप कह सकते हैं, अनंत और 2f के बीच कैसे, हाँ ठीक है, 2f2 के बाहर यानी कि अनंत और 2f2 के बीच। तो आप ध्यान से देखिए वास्तविक बना है मेरा क्योंकि कट गया है, लेकिन हाँ उल्टा बन रहा है क्योंकि ये मुख के नीचे बना है तो उल्टा बना है। उसके बाद वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु हम लोग इतना बड़ा लिए, ये वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा बना, अनंत और 2f2 के बीच बना है और लेंस के दाईं ओर बना। आप ध्यान से देखिए कि लेंस जो है, लेंस आपका यहाँ इसके इधर जो होगा बायां और इसके इधर दायां हो जाएगा, तो दाईं ओर बना है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, तो जब वस्तु 2f1 पर रहे, 2f1 का मतलब क्या हुआ, या 2f या 2f1 का मतलब क्या हुआ, यानी वक्रता केंद्र पर रहे, C पर रहे। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग इसको देखते हैं तो 2f1 पर वस्तु को रखे हैं, तो 2f1 पर वस्तु को रखे पहला किरण को लेंगे मुख के समांतर, ये फोकस से चला जाएगा, और दूसरा लेंगे हम लोग कहाँ, प्रकाशीय केंद्र से, ये भी जाके यहाँ कट जाएगा, मतलब 2f2 पर फाइनल है जो इस बार कट रहा है 2f2 पर। तो वास्तविक होगा क्योंकि कटा है, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा क्योंकि वस्तु जितना बड़ा ली है उतना ही बड़ा यहाँ पर प्रतिबिंब बनकर आ रहा है, और स्थान जो है 2f पर है, और ये देखिए आप दाईं ओर बना। ठीक है, दाईं ओर। तो प्रकृति लिखना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि प्रकृति अगर आप नहीं लिखेंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। फिर आप देखिए अनंत और 2f1 के बीच अगर रखा जाए तो अनंत और 2f1 पर, तो अनंत आपका इधर हुआ बाहर और 2f1 यहाँ हुआ। ठीक है, इसके बीच में वस्तु को रखेंगे, पहला किरण लेंगे कहाँ से, मुख के समांतर जो फोकस से जाएगा, और दूसरा लेंगे हम लोग दर्पण के, ये दूसरा लेंगे हम लोग कहाँ पर, यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा भी ले रहे हैं हम लोग कहाँ पे, तो बिंब से ले रहे हैं। ठीक है,
और ये जो आपका है इधर से गुजर रहा है, इधर से गुजर रहा है इस बार, ठीक है। अच्छा, दूसरा किरण भी ना फोकस से लिए, एक सेकंड, दूसरा भी किरण में फोकस से लिए, यहाँ से लिए, ये गुजर गया कहाँ से, इधर से, ठीक है, इधर से गुजर गया। फाइनल जो है कहाँ बना है, तो F2 और 2F2 के बीच बना है, यानी कि वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। दूसरा आपका है कहाँ पर उल्टा बन रहा है, और उल्टा जो बन रहा है, उल्टा बनने के बाद क्या हुआ है, तो ये जो है आपका यहाँ वस्तु से छोटा बन रहा है, और F2 और 2F2 के बीच बन रहा है, और लेंस के दाईं ओर बन रहा है। और छठा जो है अंतिम प्रकार इसका जो है, तो जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, अनंत पर अगर होगा तो फोकस से ही गुजरेगा, 100%। अनंत से रहेगा तो फोकस से गुजरेगा, यानी कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा और फोकस पर होगा। अब देख लेते हैं, दो इमेज मेरा बचा हुआ है अवतल लेंस का, ठीक है। अवतल लेंस से टोटल जो है दो टाइप का बनेगा। तो पहला टाइप जो है वो होगा वस्तु जब अनंत और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच कहीं भी रहेगा। अवतल लेंस का आप इमेज देख लीजिए, अवतल लेंस का इमेज कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ बीच में आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, बीच में प्रकाशीय केंद्र, यहाँ पर आपका F2 आएगा, और यहाँ आपका 2F2 आएगा, इधर आपका F1 होगा, और आगे 2F1 होगा। तो बोला गया जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच कहीं भी रहे, तो कहीं भी रहेगा तो हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अनंत और प्रकाशीय केंद्र, तो अनंत और प्रकाशीय केंद्र यहाँ, तो हम कहीं भी ले लिए इसको बीच में। और पहला किरण जो है पहला किरण जो है कहाँ जा रहा है, यहाँ से, ठीक है। और ये फोकस से, मतलब पहला किरण जो है फोकस से चला जाएगा, ठीक है। पहला किरण जो है वो फोकस से चला जाएगा, और उसके बाद दूसरा किरण में प्रकाशीय केंद्र से लेंगे, सीधा सीधे निकल जाएगा, लेकिन कटा नहीं, इसलिए हमको ये लोग को मानेंगे कि यहाँ आके कट रहा है, ठीक है। कट रहा है इसलिए माना गया, इसलिए काल्पनिक होगा और सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा, लेंस के बाईं ओर होगा, और फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो जाएगा। आगे है जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। जब वस्तु जो है अनंत पर हो, अनंत पर जब वस्तु को रखेंगे, अनंत पर जब रखेंगे वस्तु को, तो ये काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, लेंस के बाईं ओर बनेगा, और फोकस पर बनेगा। कैसे इसको हम लोग देखेंगे, अनंत पर रखे हैं, ये किरण को हम लोग कहाँ दौड़ाए, मुख इसके समांतर आया है, तो ये जो है फैल गया, क्योंकि अवतल लेंस जो है फैलाने का काम करता है, यहाँ भी लाए फैल गया, ये कटा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग मानेंगे यहाँ पर, और मान के ये F2 पर कटा है, यानी कि कह सकते हैं कि फोकस पर कटा है, ठीक है। तो ये आपका था किरण आरेख बनावट। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्प मिला होगा यहाँ से आप समझ लिए 3 नंबर का एक प्रश्न आपका फाइनल रहेगा, और अगर थोड़ा बड़े सवाल में दे तो 5 नंबर भी आपका दे सकते हैं, 3 नंबर तो आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार से अभी अच्छे वीडियो साइंस के पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें दोस्तों। अभी आपको एक से एक वीडियो मिलेगा जहाँ से सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।